महाभारत का युद्ध जब निर्णायक मोड़ पर आ गया और कौरवों की सेना पांडवों पर भी भारी पड़ने लगी तो युद्ध में अभिमन्यु को भेजा गया। उस समय अभिमन्यु महज 16 साल के थे। अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों की पूरी सेना को घायल कर दिया, लेकिन वो चक्रव्यूह से बाहर निकल नहीं पाए। अक्सर ये सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कई बार पांडवों की रक्षा तो की, उन्होंने अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की? इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। एक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे। अभिमन्यु का जन्म भगवान शिव के वरदान से हुआ था। ऋषि शेषीरायण ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। ऋषि का ये पुत्र काल यवन कहलाया। काल यवन एक बार जरासंध के बहकावे में आ गया और मथुरा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन को राजा मुचकुंद की गुफा में ले गए और काल यवन ने सोए हुए राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचकुंद की नजर काल यवन पर पड़ते ही वो जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचकुंद को वरदान प्राप्त था कि जो उसे नींद से जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। भस्म हो जाने के बाद श्री कृष्ण ने काल यवन की आत्मा को एक पोटली में बांधकर दूसरे स्थान पर ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें सुभद्रा मिल गईं। सुभद्रा की नजर जैसे ही पोटली पर पड़ी तो उन्होंने उसे देखने की जिद कर दी और पोटली खोल दी। पोटली को खोलते ही काल यवन की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में प्रवेश कर गई। बाद में यही अभिमन्यु के रूप में पैदा हुआ। अभिमन्यु को चंद्रमा का पुत्र भी माना जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने से पहले सभी देवी देवताओं से मंत्रणा की और योगदान करने को कहा। इसके बाद कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर प्रकट हुए और कुछ देवताओं ने अपने पुत्रों को भेज दिया। बारी जब चंद्रदेव की आई तो उन्होंने अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर भेजा। चंद्रदेव ने कहा कि वो अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकते, इसलिए उन्होंने देवताओं के अनुरोध पर कहा कि वो अपने पुत्र को सिर्फ 16 साल के लिए धरती पर भेज सकते हैं। इसके बाद वो मेरे पास लौट आएगा। बाद में चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु कहलाया।